चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। एक्सपेरिमेंट नंबर ये 9 है 10 है 9 है मेरे ख्याल से, 13 11 10, हाँ ये 9 है। ओके, इन मैट्रिक्स apparatus द वेव्स फॉर्म्ड आर स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं, बिल्कुल सही है। स्टैंडिंग ट्रांसफर्स वेव होती हैं, सही है ना। मैंने यहाँ पे देखा ट्रांसफर्स का ऑप्शन इसलिए दिया क्योंकि ट्रांसफर्स भी होती हैं, बट अगेन अगर ट्रांसफर और स्टैंडिंग दोनों आ जाएंगे तो फिर आप स्टैंडिंग वेव ही लिखेंगे, दैट वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। हाँ शाह बोलो। ये यहाँ पे लॉन्गिट्यूड थोड़ी बनती है, लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव होती हैं, स्ट्रिंग के अंदर जो वेव बनती है वो ट्रांसफर्स होती हैं। परसों के 2 मोड नोट क्या कह रहे हो? मैं आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट, क्या कहना चाह रहे हो? माइक पे कह दो। कहाँ 2 मोड्स होते हैं, किसके 2 मोड्स होते हैं, कैसे होते हैं, वही तो पूछ रहा हूँ। कैसे रिलेट कैसे कर रहे हो? मैं तो खाली कह रहा हूँ मल्टीप्लेटर में जो स्टेशनरी वेव्स बनती हैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ मैं। तो आप क्या कहना चाह रहे हो? लॉन्गिट्यूडनल मोड कहाँ होते हैं भाई? मेल्टिस apparatus में लॉन्गिट्यूडनल मोड क्या होता है? स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव बनती है, और ट्रांसफर मोड या लॉन्गिट्यूडनल मोड तो कुछ नहीं होता। मैं देख लेता हूँ कौन सी वीडियो में थी, जो है वो साथ में रेफरेंस जो वीडियोस दी हैं उसमें मैं देख लेता हूँ। मुझे तो ऐसी कोई बात याद नहीं आ रही। वैसे तो होना ही चाहिए, सिंपल सी बात है कि जो आपका स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता है, ऐसा ही है। स्ट्रिंग में जो वाइब्रेशन होती है परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होती है, तो वहां पर जो वेव्स बनती है वो ट्रांसवर्स वेव बनती है। हाँ भेज दो शाह। और फिर एक और चीज, क्योंकि वो ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि वो ट्रांसवर्स वेव्स बनती हैं, लेकिन अगर ट्रांसवर्स और स्टैंडिंग दोनों का ऑप्शन आ भी गया तब भी हम स्टैंडिंग वेव्स लिखेंगे। तो चले तो अगर प्रैक्टिकल वाज परफॉर्म इन 2 डिफरेंट मोड्स इन द वीडियो, अच्छा चलो मैं देख के ना उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी वो अरीबा ने मुकम्मल बात की है ना। अरे भाई बात बताओ, तो स्ट्रिंग में वो लॉन्गिट्यूडनल बना रहे थे, ये किसी और चीज से बनाए थे? लॉन्गिट्यूडनल बना किस चीज पे रहे थे? चलो मैं देख लेता हूँ उसको, सही है। आगे आ जाए भाई। फिर भी शहाब, वो जितना मैं आपकी बात तक पहुंचा हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ ट्रांसफर्स वेव होती हैं, आप कह रहे हो लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर दोनों के अंदर दिखाया था जो कि वीडियो के अंदर, सही है। बाकी भी एंडोर्स कर रहे हैं इस बात को। मैं कह रहा हूँ स्टिल स्टिल अगर ट्रांसफर्स है, ट्रांसफर्स का ऑप्शन भी दिया हुआ है यहाँ पर, जिसको मैं भी एग्री कर रहा हूँ, आप भी एग्री कर रहे हो, तब भी आप कौन से स्टेशनरी वेव की बात करोगे?
सही है। हाँ, स्टेशनरी वेव ना हो, स्टेशनरी वेव का ऑप्शन ना हो तो फिर वो लॉन्गिट्यूड ट्रांसफर से बहस हो सकती है। हाँ भाई, रिलेशन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, मेल्टिज ऑपरेटर्स का फॉर्मूला। सही है ना, ये सी है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है और फर्क क्या है? यस, अगर इसमें भी 2 लिख दें तो ये भी सही हो जाएगा। सही है ना, टी इज इक्वल टू एम जी ही होता है। जी बिल्कुल सही है, तो ये दोनों सही हो सकते हैं अगर इसके अंदर 2 लिख दिया जाए, लेकिन अगर 2 ना लिखें तो अब ये इनकरेक्ट हो गया। कहने का मतलब ये है कि टी लिखे या एम जी लिखे, बात एक ही है। हाँ भाई, बिल्कुल याद रखिएगा, हम जो लेंथ मेजर करते हैं लूप्स की, वो 2 लूप्स, 3 लूप, 4 लूप्स, 5 लूप इस तरह से मेजर करते हैं, बट आखिर में उसको क्या करते हैं, उसका एवरेज लेते हैं। सही है, तो एवरेज लेंथ ऑफ द लूप निकालते हैं। हम लोग डायरेक्ट वन लूप की लेंथ क्यों नहीं निकाल लेते, हम लोग डायरेक्ट वन लूप की लेंथ क्यों नहीं निकाल लेते? एग्जैक्टली exactly, वो जो नोडल पॉइंट है जहाँ पे नोड बनते हैं, वो एग्जैक्टली ढूंढना मुश्किल होगा, तो बेहतर है हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ा दें, यानी कि नंबर ऑफ लूप्स बढ़ा दें, फिर जब एवरेज लेंगे तो एरर रिड्यूस हो जाएगा। हाँ भाई, अगर बल्ब जो है वो फ्लक्चुएट करेगा तो वो ये बताएगा कि ई सप्लाई के बारे में, मतलब ई सप्लाई होगा तो फ्लक्चुएशन भी हो सकती है उसके अंदर। सही है। डार्क रूम में एक्सपेरिमेंट करते नहीं है हम लोग। इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी इंश्योर रहेगी, बल्ब बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। डेकोरेशन पर्पस के लिए भी कुछ लोग यूज कर सकते हैं, बट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो कौन सा है, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी। भैया इसके आंसर प्लीज भेजना मुझे, सही है। थैंक यू, थैंक्स इन एडवांस। अच्छा जी, सही, 4 हो गए। हाँ भाई, ये इसको हम लोग इलेक्ट्रिक सोनोमीटर भी कहते हैं। बेटा किसी को इसमें प्रॉब्लम? ये आई थिंक उसमें उसमें भी लिखा हुआ है ना, हाँ, ऑब्जेक्टिव में भी लिखा हुआ है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6। आई होप ये फाइंड कर लिया होगा आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 6 सबके पास 47.8 आ रहा है। चलो गुड हो गया भाई। इसका क्या आ रहा है? आई थिंक 49.9 था या 47 नहीं, 49.9 था मेरे ख्याल से। बाकी लोग भी कंफर्म कर देगा, मुझे ऐसे याद आ रहा है। अगर सॉल्व नहीं कर तो जल्दी से बाकी लोग सॉल्व कर लो अभी। मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, 1 मिनट बहुत है वैसे। 49.9 आ रहा है ना? सही है। हाँ, तो याद रखना ये एग्जाम में एरर जो है ये काबिल बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए कैलकुलेशन सुकून से करना और एक आध मरतबा रीचेक कर लेना। इस केस में क्या आ रहा है? सही है, औसर है, थैंक यू।
50 पॉइंट समथिंग आ रहा था मेरे ख्याल से इस केस में। नहीं, देखिए बताइएगा इस पे क्या आ रहा है। 47.6 एक आंसर ये आया, और 47.6। चले भाई, ये 47.6 हो गया। तो भाई ये इंडोर्स हो गए, 3 आंसर हमारे, 47.8, 49.9 और 47.6। अब आते हैं उसी पे, यानी कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। 7 8 ओ 6 7 8, सॉरी, इसको 6 7 8 लिखा जाएगा। फोर्टी सेवन में 2 वैल्यूज हैं, 47 पे 2 वैल्यूज हैं, और 49 में एक है। ये आंसर आ रहा होगा मेरे ख्याल से। सही है, देख के पता चल रहा है। 47 में एक वैल्यू है, 49 में 2 है। एवरेज निकालेंगे तो 48 की तरफ आ सकता है। 49.8 बहुत क्लोज हो जाएगा 2 वैल्यूज के, तो इतना हो नहीं सकता। बेटा किसी को अब तक के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम, लाइक जो लोग जवाब नहीं दे रहे, मैं उनसे पूछ रहा हूँ बेसिकली। इमन अब्दुल समद, आमना रेहान, अरीबा अब्दुल रसूल, अरवा मुर्तज़ा, बरीरा तारिक, फजर, हमजा अदनान, कमाल कामरान, किंजा नाज, लाइबा अनवर, लाइबा खुर्रम, मारिया शेख ने कुछ आंसर दिए थे, कुछ आगे फिर वो खामोश हो गई। विशाल बहरिया, मोहम्मद अयान, मोहम्मद अहमद कैसर, मोहम्मद इब्राहिम, मायशा, राया राया राया, रोज़ैन, सैयदुल नाफिस, सैयद उम्मा हसन। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग जो है वो गुड लिसनर हैं, वेरी गुड लिसनर। चलो मुबारक हो, माशाल्लाह। हाँ भाई, हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होगी भाई? मैंने कहीं ऊपर दी नहीं है ना, वैसे देनी चाहिए थी मुझे, लेकिन लेकिन पता भी होनी चाहिए स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है। स्टैंडर्ड वैल्यू का आइडिया किसी को? 50 हर्ट्ज, सही है ना? तो वैसे तो मुझे गिवन यहाँ पे देनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी यहाँ पर, बट याद रखिएगा कि ये वैल्यू अगर गिवन नहीं हुई एग्जाम में, तो वहां पर फिर वही कह देंगे आपको याद क्यों नहीं है, इसलिए। तो 50 हर्ट्ज इज द स्टैंडर्ड वैल्यू, जो कि मैं यहाँ नहीं मेंशन कर रहा जान के। 3.30 ये आ रहा सबके पास, सही है, मुबारक हो भाई। चले भाई, प्रिकॉशन से भी एक क्वेश्चन बन गया। लूप्स फॉर्म मस्ट बी शार्प, शार्प लूप्स नहीं होंगे तो प्रॉब्लम ये होगा, उसको सही से मेजर नहीं कर सकेंगे, नोडल पॉइंट्स नहीं मिल सकेंगे आपको। पेन लाइट वेट होना चाहिए, यार बात पेन का अपना वेट इन्वॉल्व हो जाएगा, तो फिर जाहिर बात है वेट एडजस्टमेंट आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। स्ट्रिंग एंड पेन शुड बी केप्ट ऑफ द टेबल, जाहिर बात है टेबल के ऊपर रखेंगे तो पेन टेबल के ऊपर गिर जाएगा, और फिर वो उसको हैंग होना चाहिए, सही है ना? तो एक चीज ये वेरिएबल डेंसिटी एक अजीब सी बात रह गई। स्ट्रिंग की अगर डेंसिटी वेरिएबल होगी, जाहिर बात है कहीं पर हार्ड लूज बन रहे होंगे, कहीं पे जो है वो छोटे लूज बन रहे होंगे, बड़े लूज बन रहे होंगे, ये प्रॉब्लम आएगा, सही है ना? तो बेसिकली क्या चेंज हो जाएगा इस फॉर्मूले में? इस फॉर्मूले में ये चेंज हो जाएगा, ये म्यू का फैक्टर चेंज हो जाएगा। तो स्ट्रिंग का डेंसिटी जो है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए, सही है? तो टू ओनली इज फॉल्स, बाकी ऑल अदर आर ट्रू। क्लियर है भाई? चलो अब मैं एक्सपेरिमेंट नंबर से पहले वाला 8 नहीं खोल रहा मैं, सिंपल पेंडुलम बहुत कर चुका, मैंने कहा बाद में कर लेंगे। इसके अलावा जो वो है ना फ्री फॉल वगैरह, उस पर टाइम लगा लें थोड़ा सा, सही है? कि आई एम शेयरिंग द स्क्रीन।
ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एक्सपेरिमेंट नंबर 7, एक्सपेरिमेंट नंबर 8 क्यों नहीं कर रहे हम लोग पहले? क्योंकि सिंपल पेंडुलम बहुत कर चुके हैं हम लोग, तो उसको आगे रख लेंगे क्योंकि वो हमारा प्रैक्टिस में ऑलरेडी है। ठीक है ना? ये प्रैक्टिस में बच्चों ये कम था, जो ये प्रैक्टिकल से कुछ डिफिकल्ट भी लगते थे बच्चों को, इसलिए मैंने कहा पहले ये कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक टाइमर फ्री फॉल। इलेक्ट्रॉनिक टाइमर फ्री फॉल वर्क्स ऑन द लॉज ऑफ। एग्जैक्टली चार्ज की वजह से कोई अट्रैक्शन नहीं होती। फिजा ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज करा कि मैकेनिक्स होना चाहिए। फिजा मैकेनिक्स तो हम उससे मेजर कर रहे हैं, याद रहे, मैकेनिक्स उससे हम मेजर कर रहे हैं, मैकेनिक्स के लॉस पे वर्क नहीं कर रहा, वो इलेक्ट्रॉनिक टाइमर है। सही है ना? इलेक्ट्रॉनिक जो है वो टाइम मेजर कर रहा है, तो उसका ताल्लुक जो है वो कहीं इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। सारी बात क्या है कि आप बॉल को ऊपर क्या करते हैं, अट्रैक्ट करवाते हैं मैग्नेट से। जी बिल्कुल, सब लोग चीज ठीक है कह रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एंड दिस इज, ये हो नहीं सकता क्योंकि इस पे तो कोई बात हो नहीं सकती। दिस इज मोस्ट इररेलेवेंट ऑप्शन। सही नहीं, अच्छा डिस्ट्रैक्टर भी नहीं है क्योंकि सबको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कोई काम नहीं है यहाँ पर। क्लियर? तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्यों? क्योंकि वहां पे अट्रैक्शन, वो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो रहा होता है, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन हो रही होती है। बट स्टिल उसके अंदर सिर्फ एक चीज नहीं होती, याद रही, तो मैंने खाली समझाने के लिए, चीजों को रिवाइज करवाने के लिए बनाए थे। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो ऊपर जो है वो मैग्नेट लगा हुआ होता है, नीचे जो है साउंड सेंसर लगा हुआ होता है, नीचे साउंड सेंसर होता है, तो उसका भी रोल होता है। खैर, लेकिन अगर टॉप के लिहाज से देखे जब हम लोग उसको ड्रॉप कर रहे होते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की कहानी चल रही होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर देना बहुत जरूरी है। अच्छा, आप कह रहे हैं बी, पूरे शीट के अंदर ये बी वाला फॉर्मूला तो नहीं है। मायशा कह रही है सी। ओके, पहले बार से देखते हैं। पहले वाला हो सकता था अगर हमारे पास क्या होता। ओके, अयान भी कह रहे हैं बी, अगर हमारे पास नहीं, फाइनल वेलोसिटी होनी चाहिए थी। फाइनल वेलोसिटी क्या हमें पता होती है इस फॉर्म, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर किस वेलोसिटी से ड्रॉप हुआ है, किस वेलोसिटी से उसने हिट करा सरफेस को। हाँ हो सके, लेकिन ये फॉर्मूला आया कहाँ से, हम वही डिस्कस कर रहे हैं। जी बिल्कुल औसत, वेरी गुड। सही, तो सबने सही कहा था, बी ही है, सब सही कह रहे थे। मैं खाली बताना चाह रहा हूँ, अच्छा सी नहीं है, जो सी कह रहे हैं सी नहीं है, देखो सुन लो। हमें जब वो ड्रॉप हो रहा होता है, ड्रॉप होते हुए इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, ये तो जीरो हो गया। यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू ऑफ जी, यहाँ से आप टाइम भी आपको मिल जाता है, सही है ना? लेकिन मसला क्या है, जी बिल्कुल वी एफ का नहीं पता, फाइनल वेलोसिटी हम नहीं पता किस वेलोसिटी पे जाके उसने स्ट्राइक किया। इसको अगर देखा जाए तो आपके पास हाइट होती है। हाइट का मतलब क्या है, ऊपर से लेकर नीचे तक कितना डिस्प्लेस हुआ है, यानी कि बेसिकली डिस्प्लेसमेंट आपके पास। वी आई जीरो की वजह से ये पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा जी। और टाइम का फैक्टर आपके पास होता है, इलेक्ट्रॉनिक टाइमर से लगा हुआ होता है। क्लियर है ये बात बेटा? सही आंसर ये हम लोगों के पास। यहाँ पे भी सेम मसला, क्या प्रॉब्लम आने वाला है यहाँ पर, वी एफ का प्रॉब्लम आएगा, जी बिल्कुल। और इसमें क्या कहेंगे, अगर वी एफ होता तो ए और सी भी सही हो सकता है, ये कब सही हो सकता है? ये तो टॉपिक ही नहीं है, दिस इज द मोस्ट इररेलेवेंट ऑप्शन, वर्स्ट वर्स्ट डिस्ट्रैक्टर है ये। सही है, तो मेरे पास कुछ था नहीं इसलिए मैंने ये डाल दिया। एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, हम एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही निकाल रहे हैं यार, हम एक ही जगह जी ही पुट करेंगे, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही निकाल रहे हैं। तो ये किसी सूरत सही नहीं हो सकता। ओके, मॉडिफाइड फॉर्म क्या होगी, मतलब हम लोगों ने मॉडिफाई कैसे किया इसको, यहाँ पे मिस्टेक है। जी बिल्कुल, ये बन जाएगा। कोई बता सकते हैं कैसे बनेगा?
यस, जस्ट वी आई आप जीरो करें इस फॉर्मूले के अंदर, वी आई जीरो करें, इसको बना दें एच, इसको बना दें जी, वी आई जीरो की वजह से ये पूरा फैक्टर जीरो गायब, ये हो गया, टू वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी स्क्वायर वहां डिवाइड हो जाएगा, ये तैयार हो गई क्वेश्चन। क्लियर बेटा, किसी कंफ्यूजन तो नहीं है? और सर ए की जगह माइनस जी, अच्छा दोनों दोनों की जगह माइनस पुट कर दिया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, शाबाश औसरा। ठीक है, औसरा ने बड़ी अच्छी बात करी है, एस की जगह भी माइनस पुट करा, जी की जगह भी माइनस पुट करा, ए की जगह भी माइनस पुट करा, तो माइनस से माइनस क्या हो जाए, कैंसिल। लेकिन आप क्या बता सकते हैं औसजा ने एस की जगह माइनस एच क्यों पुट करा? ए की जगह तो माइनस एच समझ में आता है कि वैल्यू ऑफ जी इज ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, लेकिन एस की जगह पर माइनस एच क्यों पुट करा औसजा ने? यस, नीचे जा रहा है, नीचे डिस्प्लेस हो रहा है, वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट, शाबाश। नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, शाबाश। क्लियर है भाई, किसी को प्रॉब्लम बेटा? हाइट डिक्रीज भी कह सकते हैं, लेकिन अयान इस केस में जो औसत बात कर रहे हैं ना, हम लोग ओरिजिन उसको मान रहे हैं जहां पर वो इनिशियली है, जहां पर वो इनिशियली है। याद रहे हम लोग बेसिकली हाइट मेजर नहीं कर रहे, ये हाइट नहीं है, मतलब बाहर तो ये हाइट लग रही है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल का मूव करना डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट और हाइट में थोड़ा सा फर्क है। इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं होगी, जीरो है, नल वेक्टर है। ओके, the free fall apparatus starts timer as the sphere leaves the surface through demagnetization, से ऊपर से ड्रॉप हुआ, जैसे आप डिमैग्नेटाइज किया नीचे गिरना शुरू करता है, and timer stops as it hits the surface, timer gets to know this with the help of साउंड सेंसर। बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन पेपर में दिया था मैं जी। वेरी गुड पॉइंट, फिजा कह रही है कि डी मेक्स मोस्ट सेंस, बिल्कुल मोशन ट्रैकर असल में आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन नॉर्मली मोशन ट्रैकर जो होते हैं ना, उसमें लगा होता है कैमरा, और वो उसको नोट कर रहा होता है पूरे इसके मूवमेंट को, मोशन ट्रैकर यहाँ पे लगा हुआ नहीं है। मोशन ट्रैक जो हम लोग कर रहे हैं ना, वो हम थ्योरेटिकली कर रहे हैं, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट्स के अंदर मोशन ट्रैकर लगा हुआ होता है ना, वो कैमरा होता है, और कैमरा उसके पूरे पाथ को रिकॉर्ड कर रहा होता है। सही है, तो वो मोशन ट्रैकर यहाँ पे नहीं लगा हुआ। हाँ, यहाँ जो हम मोशन ट्रैक कर रहे हैं वो थियोरेटिकली कर रहे हैं, यानी अगर मैं आपसे पूछूं डायग्राम बनाया उसके मोशन की, तो आप क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, आप बोलेंगे वी आई जीरो थी, इतनी डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये सारा आप क्या कर रहे हैं, थियोरेटिकली करेंगे, पेपर पे कर रहे होंगे, तो हम एक्सपेरिमेंटली नहीं कर रहे। फिर से समझ में आया पॉइंट? जी बिल्कुल, औसत ऐसा ही है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर जो है वो क्लियर कर दूं, आई डोंट नो मैंने यहाँ की लिखी नहीं लिखी, ये स्फीयर किस मटेरियल का होगा, ये स्फीयर किस मटेरियल का होगा? मेटल का तो होगा, किस मेटल का होगा, किस मटेरियल का होगा? स्टील का हो सकता है? क्यों? जो कह रहे हैं हो सकता है, क्यों हो सकता है? जो कह रहे हैं नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? स्टील मेटल नहीं है, स्टील अलॉय है, लेकिन हो क्यों नहीं सकता, सवाल ये नहीं है स्टील का मेटल होना या अलॉय होना, ये मसला नहीं है कि स्टील होगा या नहीं होगा, कोई और वजह है कि स्टील होगा या नहीं होगा। स्टील का प्रॉब्लम ये है जो शाफ कह रहे हैं, बिल्कुल स्टील मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, स्टील जो है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता। स्टील जो है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता, तो वहां पे वो रिस्पॉन्स करेगा नहीं, वहां पे वो जो है स्टिक नहीं होगा ऊपर। देखिए बात मेटल या एलॉय की नहीं है,
बात मेटल या अलॉय की नहीं है, बात उसका मैग्नेटिक मटेरियल होना या ना होने का है। हमें ये बात पता है कि ऊपर जो हम लोग उसको स्फीयर को रोक के रखते हैं वो मैग्नेटिज्म की वजह से रोकते हैं, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। सही है ना? या तो एटलीस्ट पैरामैग्नेटिक हो या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो, बट हमें वहाँ पे उसको रोक के रखना है। लेकिन अगर स्टील है, वो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, तो वो यहाँ वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे नॉर्मली आयरन का स्फीयर होता है। कॉपर इन जनरल। अच्छा, अभी अभी एक सर से डिस्कस हुआ है, वो बता रहे हैं कि स्टील जो है उसकी कुछ फॉर्म्स होती हैं जो अट्रैक्ट हो जाती हैं। सही है? बट स्टिल इन जनरल अगर देखा जाए तो स्टील को हम लोग नॉर्मली प्रायोरिटी नहीं देते, क्योंकि नॉर्मली वो अट्रैक्ट नहीं होता है। बट देर आर सम फॉर्म्स ऑफ स्टील जो अट्रैक्ट हो जाती हैं, जो थोड़ा सा डिटेल बात हो जाएगी। खैर, तो नॉर्मली हम लोग आयरन यूज करेंगे। कॉपर अट्रैक्ट होता है, तो ये तो कॉपर का स्पेयर भी हो सकता है। लेकिन इतना जो है वो इतना लाइट ना हो कि वो हवा से डायरेक्ट फोर्स की वजह से जो है वो उसकी वेलोसिटी में फर्क आ जाए। क्लियर है यहाँ तक? हाँ भाई। सेंटी सेकंड। इंटरेस्टिंगली ये सेंटी सेकंड जो है नॉर्मली हमारे, अच्छा भाई, ये भी ताज़ा ताज़ा खबर आई है सर की तरफ से, कॉपर भी अट्रैक्ट नहीं होता। सही है ना? तो आयरन ही यूज होगा। कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम ये अट्रैक्ट नहीं होते मैग्नेट से, तो वो भी यूज नहीं होंगे। हम लोग आयरन को ही प्रायोरिटी देंगे। सही है ना? प्लीज को नोट कर लेगा अपने पास। अच्छा, ये सेंटी सेकंड नॉर्मली ये टर्म हम लोगों के डिस्कशन में आती नहीं है, लेकिन याद रहे कि जिस तरह सेंटीमीटर होता है, जिस तरह सेंटीमीटर होता है, इस तरह सेंटी सेकंड भी होता है। सही है ना? सेंटीग्राम हो सकता है? नहीं, सेंटीग्राम, सेंटीग्राम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सही है। खैर, तो याद रहे, सेंटी का मतलब होता है 10⁻²। जी बिल्कुल, सब लोग सही कह रहे हैं। सेंटी का मतलब 10⁻², प्रीफिक्स कहलाते हैं ये। तो एक सेकंड में 100 सेंटी सेकंड्स होते हैं। और आई थिंक ये सेंट से ही निकला है, CENT, सेंट जो होता है। ओके, मिली सेकंड के बारे में क्या कहेंगे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यस, 0.001 थाउजेंड। उल्टा थाउजेंड लिखा हुआ है, ये उल्टा 100 लिखा हुआ है। अच्छा भाई। चलिए भाई, ये सॉल्व करें बेटे। इसमें किसी को प्रॉब्लम, सेंटी और मिली में किसी को प्रॉब्लम? पक्की बात है? चलिए, ये फाइंड करें। अच्छा, क्या क्या रह गया? अच्छा, ये दो क्वेश्चन करें, पहले इसको सॉल्व करें, वैल्यू ऑफ जी निकालें और फिर परसेंटेज एरर निकालें। मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ।
ओके, अटेंडेंस मैंने ले ली है। अच्छा, शहाब भाई के अकॉर्डिंग 1119 आंसर आ रहा है, बाकी लोग भी प्लीज कंफर्म कर दें। 1119.9। शहाब देखो अभी ये फर्क आएगा 0.9, उसकी वजह से आंसर क्या हो जाएगा? इसकी वजह से आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? अरे 1119 आ रहा है या 1019 आ रहा है? 1119 आ रहा है। सॉरी 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 सॉरी। अब सही है? ये सेशन अटेंडेंस लगा दी मैंने तुम्हारी। सही है। ये शायद मैंने 1120 बजाय 1020 लिख दिया गलती से। हाँ, तो एरर में फर्क आ जाएगा। बताओ कितना एरर आ रहा है? बाकी लोग बताएं एरर कितना है। 14 पॉइंट 14.1, तो इसको कर देते हैं 14.1। सही है भाई, सबके पास ये आ रहा है। चलो मुबारक हो। अच्छा भाई, ये दो क्वेश्चन बताइए। अच्छा, मैं सबके नाम ले रहा हूँ जिनकी अटेंडेंस हो गई है, तो अगर किसी का नाम इसमें ना हो तो प्लीज मुझे बता देगा। हो गया काम? हो गया। एमन, आमना, रेहान, अरीबा अब्दुल रसूल, अरीबा फातिमा, अरवा मुर्तज़ा, अशर ज़मीर, बरीरा तारिक, फजर, फिज़ा, हमजा अदनान, जवेरिया मोहम्मद यूनुस, कमाल कामरान, किंजा नाज, लाइबा खुर्रम, लाइबा अनवर, मारिया शेख, मिशाल बहरिया, मोहम्मद उज़ाम, मोहम्मद अयान, मोहम्मद अहमद कैसर, मोहम्मद औसजा हुसैन, मोहम्मद इब्राहिम फरीद, मोहम्मद शहाब, मायशा जुल्फ़िकार, राहिया सैयद, रोज़ैन ज़हरा, सैयद अब्दुल नाफिर हसन, सैयद मोहम्मद हसनैन, सैयदा उमैमा हसन। इसके अलावा बेटा किसी का नाम ना आया हो? नुसैब आ गए, माशाअल्लाह। सही नुसैब, आपकी अटेंडेंस हो गई बेटा। किसी और का नाम भी ना हो तो बता देगा। अच्छा भाई, 9 का आप लोग बता रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू डिटरमिन वैल्यू ऑफ जी जीरो फॉर मेथड। फिजिकल बैलेंस जरूरत नहीं है, स्क्रू गेज की जरूरत नहीं है, विस्कोमीटर की जरूरत नहीं है, बिल्कुल स्टॉप वॉच की जरूरत है हम लोगों को। इसको आप इलेक्ट्रॉनिक टाइमर भी कहते हैं, सही है ना? ओके, 10 का बताइए। डी बच्चों वाला सवाल है, 1 and 4। One must take following precautionary measurements during the experiment for the determination of value of the free fall method. The free fall apparatus should be made vertical with the help of leveling screw। बिल्कुल ये होना चाहिए। Use a large metallic bob for large use नहीं करेंगे, सही है। Digital timer for very large least count बिल्कुल भी नहीं होगा। The current should be passed only for short duration as you are taking reading। बिल्कुल ये हो जाएगा 1 and 4। बेटा इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो प्लीज बता दें, बाकी फिर मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ। ये वाला अरीबा, सॉरी ना बोले। बड़ा सिंपल सी बात है कि वो हाँ स्मॉल होना चाहिए। हाँ स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि अगर लार्ज लीज काउंट होगा, छोटा सा टाइम है, छोटा टाइम मेजर करने के लिए आपको बहुत छोटा लीज काउंट चाहिए होगा। तभी हम रीडिंग किस में ले रहे हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। रीडिंग किस में आ रही है? सेंटी सेकंड में आ रही है। तो इसको सेकंड में कन्वर्ट किया था आप लोगों ने? पक्की बात है ना? सही है, बस सही है। ज्यादा लीज काउंट होगा ना, एक्यूरेसी फिर भी होगी, लेकिन एक्यूरेसी उस प्रिसीजन की नहीं होगी जितना प्रिसीजन हम लोगों को चाहिए। तो उसके लिए ऐसे देखा जाए तो एक्यूरेसी कम हो जाएगी। यस, दूर दूर आएंगे वैल्यू। चलिए वहीं तक रखते हैं, थैंक यू। बाकी इंशाल्लाह अपन नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।